हाय गाइस। सो आज के वीडियो में हम लोग फेसबुक कन्वर्जेंस एपीआई के बारे में देखेंगे कि फेसबुक कन्वर्जेंस एपीआई एग्जैक्टली होता क्या है एंड इसके क्या यूजेस है, क्या बेनिफिट्स है, वो सब हम लोग पूरा कवर करेंगे। इसको सेटअप कैसे करना है, सब ए टू जेड इसमें मैं आपको करके बताऊंगा इस वीडियो में। सो वे सबसे पहले ये समझो कि जैसे पिक्सल होता है, फेसबुक का पिक्सल जिससे हम लोग ट्रैकिंग करते हैं, सो सिमिलरली फेसबुक का कन्वर्जेंस एपीआई भी ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। सो गाइस नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि अगर दोनों का यूज सेम ही है, दोनों ही ट्रैकिंग के लिए यूज हो रहा है, तो फिर कन्वर्जेंस एपीआई की क्या जरूरत है? पिक्सल ऑलरेडी है ही ट्रैकिंग करने के लिए, तो फिर अलग से कन्वर्जेंस एपीआई क्यों लगाना है अगर दोनों का यूज सेम ही है तो। लेकिन कन्वर्जेंस एपीआई ज़्यादा बेटर तरीके से ट्रैकिंग करता है एंड वो कैसे होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा एक पीपीटी में, शॉर्ट पीपीटी में लेके जाके। वहाँ मैं पहले आपको समझाऊंगा पिक्सल कैसे वर्क करता है, कन्वर्जेंस एपीआई कैसे वर्क करता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि कन्वर्जेंस एपीआई का बेनिफिट क्या है, उसका यूज़ क्या है एंड क्यों वो इतना पावरफुल है फॉर ट्रैकिंग। एंड फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसको सेटअप कैसे करना है। सो अभी मैं लेके जाता हूँ आपको एक छोटे से पीपीटी पे। सो गाइस अभी यहाँ ये सिर्फ 3 स्लाइड का एक पीपीटी है, इसमें क्विकली आपको समझा दूंगा पिक्सल वर्क कैसे करता है, कन्वर्जन एपीआई वर्क कैसे करता है। सो आपको आई पता रहेगा कि ये होता क्या एग्जैक्टली। फिर सेटअप करेंगे हम लोग, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। लेकिन अगर आप में से किसी को कन्वर्जन एपीआई पता है तो मैंने चैप्टर्स दिए हैं, आप डायरेक्टली उस चैप्टर पे जा सकते हो जहाँ पे मैंने टेक्निकल पार्ट बताया कि सेटअप कैसे करना है। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है कन्वर्जेंस एपीआई क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट एंड यूजेस है, तो यहाँ से आप वीडियो देखो। सो गाइस अभी ये एक सिंपल एक पीपीटी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोनों वर्क कैसे करता है। सो पहले पिक्सल समझते हैं, तो फिर कन्वर्जेंस एपीआई समझना ईजी हो जाएगा। सो गाइस ये मैंने देखो एक चार्ट जैसा बनाया कि एक यूज़र पहले वेबसाइट पे आता है और वेबसाइट पे किस किस चीज़ पे आ रहा है, वेबसाइट पे एक ब्राउज़र के ऊपर, राइट। सो फिर पिक्सल अब वर्क कैसे करता है मैं बताता हूँ। सो पिक्सल गाइस हम लोग लगाते हैं हमारी वेबसाइट पे, राइट। तो फिर लेकिन पिक्सल जो डेटा कलेक्ट करता है, ट्रैक करता है वेबसाइट के एक्शंस, वो डायरेक्टली वेबसाइट से नहीं करता है, वो ब्राउज़र से करता है। जिस ब्राउज़र पे यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया है, जिस ब्राउज़र का यूज़ करके यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया है, उस ब्राउज़र से वेबसाइट के एक्शंस वो ट्रैक करता है एंड मेटा को सेंड करता है, मेटा के सर्वर में। लेकिन पिक्सल में गाइस एक प्रॉब्लम होता है जो कि यहाँ मैंने नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बताया। सो गाइस पिक्सल क्योंकि ब्राउज़र से डेटा पिक करता है, राइट, डायरेक्टली आपकी वेबसाइट से नहीं करता है। जो भी वेबसाइट के ऊपर एक्शंस हो रहे हैं वो यूज़र के ब्राउज़र के थ्रू वो पिक करके मेटा को सेंड करता है पिक्सल। तो फिर यहाँ ब्राउज़र के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाती है, राइट। अगर ब्राउज़र में एड ब्लॉकर लगा हुआ है या फिर कुकी ब्लॉकर लगा के रखा है, जो भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उसने अगर अपने ब्राउज़र पे एड ब्लॉकर, कुकी ब्लॉकर, या फिर अगर वो आईफोन यूज़र है एंड आईफोन के जो ब्राउज़र्स होते हैं जैसे सफारी ब्राउज़र, सो आईफोन की प्राइवेसी काफ़ी स्ट्रांग होती है। वो लोग मोस्टली ऐसे ट्रैकिंग, उन लोग की प्राइवेसी इतनी स्ट्रांग होती है उनके आईओएस के फीचर्स के कि उसमें ट्रैकिंग अच्छे से सपोर्ट नहीं हो पाता है। तो फिर इन केसेस में गाइस जहाँ एड ब्लॉकर लगा हुआ है या फिर कुकी ब्लॉकर लगा हुआ है यूज़र के ब्राउज़र में, या फिर आईफोन यूज़र है जो कि आईफोन का एक ब्राउज़र ओपन करके आपकी वेबसाइट पे आया है, तो वहाँ पे पिक्सल गाइस उस ब्राउज़र से डेटा पिक कर नहीं पाता है। सो फिर इससे क्या होगा, आप आईओएस यूज़र्स को या फिर जिस भी यूज़र ने एड ब्लॉकर, कुकी ब्लॉकर लगा रखा है, स्टिल उनको अब ऐड तो दिखा पाओगे, लेकिन उनको आप रीटारगेटिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि डेटा ही नहीं जा रहा है। अगर ये तीनों में से कुछ भी है यूज़र के ब्राउज़र पे, एड ब्लॉकर, कुकी ब्लॉकर या फिर आईओएस का ब्राउज़र है, तो फिर पिक्सल को डिफ़िकल्टी होती है वहाँ से डेटा उसको पिक करके मेटा के सर्वर में भेजने के लिए, फेसबुक के सर्वर में। सो फिर उससे आप रीटारगेटिंग ऑडियंस नहीं क्रिएट कर पाओगे, सो उनको कस्टम ऑडियंस, सो उनको रीटारगेट ही नहीं कर पाओगे, ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे कि कौन सा कन्वर्जन ऐड से आया है, कन्वर्जन एट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। सो ये भी ट्रैक नहीं हो पाएगा। सो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐड से कितने कन्वर्जन आए। अगर मतलब ऑब्वियसली पता चलेगा, लेकिन जिन भी यूज़र्स ने कन्वर्जन किया होगा आपकी ऐड देख के, लेकिन उनके ब्राउज़र पे अगर ये सब तीनों में से कुछ होगा, तो फिर फेसबुक उन कन्वर्जन्स को ट्रैक नहीं कर पाएगा क्योंकि पिक्सल अभी वहाँ उन ब्राउज़र्स में से जहाँ पे कन्वर्जन हुआ है, लेकिन जिन ब्राउज़र्स पे ये तीनों में से कुछ लगा हुआ है, एड ब्लॉकर या कुकी ब्लॉकर, या फिर अगर वो आईओएस का ब्राउज़र है, तो फिर ऐड पे क्लिक करके वहाँ कन्वर्जन तो हो जाएगा ब्राउज़र पे, लेकिन पिक्सल उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। अगर जिन भी ब्राउज़र में ये सब है, यूज़र ने अगर सेट करके रखा है तो फिर वो पिक्सल मेटा को वापस वो डेटा नहीं भेज पाएगा। सो फिर इससे क्या होगा, कुछ कन्वर्जन्स मिस आउट हो जाएंगे क्योंकि फेसबुक उन कन्वर्जन्स को ट्रैक ही नहीं कर पाएगा जो कन्वर्जन्स ऐड पे क्लिक करके हुए तो है आपके ब्राउज़र पे जाने के बाद, जैसे कि परचेस, लेकिन इन तीनों की वजह से वो ट्रैक नहीं कर पाया पिक्सल उस चीज़ को। सो फिर वो ऐड में एट्रीब्यूट ही नहीं होगा। सो आपको कुछ कन्वर्जन्स आपके मिस आउट हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ओके ये ऐड से आया है या नहीं।
सो ये पिक्सल की कुछ लिमिटेशंस है गाइस, क्योंकि वो यूज़र के ब्राउज़र पे डिपेंड है ट्रैकिंग करने के लिए। सो गाइस अभी यहाँ पे इसका सोल्यूशन ये आता है कन्वर्जन एपीआई। सो गाइस कन्वर्जन एपीआई क्या करता है, ठीक है, अब ये कन्वर्जन एपीआई का मैं सिनेरियो बता रहा हूँ। अभी यूज़र आया वेबसाइट पे एंड वो आया ब्राउज़र के ऊपर आपकी वेबसाइट पे आया, राइट, ऐड पे क्लिक करके या फिर जैसे भी ऑर्गेनिकली या कैसे भी, लेकिन एक ब्राउज़र ओपन हुआ, वहाँ पे वो आपकी वेबसाइट पे आया, करेक्ट। अभी वेबसाइट पे वो जो भी एक्शंस हो लेगा यूज़र, पेज विजिट या फिर लीड फॉर्म सबमिशन या फिर परचेस, कुछ भी, पेज विजिट कुछ भी, सो वो डेटा गाइस कहाँ जाता है, ब्राउज़र के पास जाता है। मतलब जो भी वेबसाइट पे एक्शंस हो रहे हैं वो ब्राउज़र में रहता है एंड आपके ही वेबसाइट के बैकएंड में भी वो डेटा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 एरो बनाए, ये वेबसाइट में एक यहाँ ब्राउज़र की तरफ एरो है एंड यहाँ योर वेब सर्वर के ऊपर भी एरो है। मतलब यूज़र वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटी करेगा, सो वो ब्राउज़र में भी वो एक्टिविटी दिखती है एंड वो सब एक्टिविटी आपके वेबसाइट के बैकएंड में, मतलब आपके वेबसाइट के वेब सर्वर में भी वो सब एक्टिविटी स्टोर होती है। सो कन्वर्जन एपीआई क्या करता है गाइस, जैसे पिक्सल क्या करेगा, ब्राउज़र से वो डेटा पुल करेगा एंड मेटा को सेंड करेगा, लेकिन कन्वर्जन एपीआई यहाँ ब्राउज़र पे डिपेंडेंट है ही नहीं। वो क्या करेगा, आपके वेबसाइट के बैकएंड से डेटा पुल करेगा, फिर वहाँ से वो मेटा को सेंड करेगा। सो इससे गाइज ये जो प्रॉब्लम थी एड ब्लॉकर, कुकी ब्लॉकर, iOS प्राइवेसी का इशू जो ब्राउज़र पे आता है, ये सॉल्व हो जाता है। क्योंकि ये सब जो भी है, एड ब्लॉकर, कुकी ब्लॉकर, ये सब ब्राउज़र पे यूज़र लगाता है, राइट। आपके वेब सर्वर पे तो कुछ वो कर नहीं सकता, वो तो आपका वेब सर्वर है, आपकी वेबसाइट का बैकएंड है वो। सो फिर कन्वर्जन एपीआई क्या करता है, भले ही ब्राउज़र पे एड ब्लॉकर लगाओ, कुकी ब्लॉकर लगाओ या फिर वो आईफोन का ब्राउज़र हो, कुछ भी हो, वो वहाँ से डेटा पुल ही नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ ये सब इशू हो सकता है। सो कन्वर्जन एपीआई क्या करता है, जो भी आपकी वेबसाइट पे आएगा, सो आपकी ही वेबसाइट के बैकएंड से वो डेटा पुल करेगा, जो भी यूज़र एक्टिविटी कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, उसकी ट्रैकिंग डिटेल्स वो सब आपके वेबसाइट के सर्वर में से वो पिक करेगा। क्योंकि जो भी एक्टिविटी आपके वेबसाइट पे हो रही है, यूज़र जो कर रहा है, वो ब्राउज़र पे भी आता है, प्लस आपके वेबसाइट के बैकएंड में भी स्टोर होता है वो। सो कन्वर्जन एपीआई इस बार ब्राउज़र पे, पिक्सल की तरह ब्राउज़र का यूज़ नहीं करेगा डेटा पुल करने के लिए, ये यूज़र का ट्रैकिंग डिटेल्स वो आपके ही वेबसाइट के बैकएंड से डेटा पुल करेगा, आपके वेब सर्वर से, एंड वहाँ से फिर वो मेटा को सेंड करेगा। सो भले ही ब्राउज़र में कोई भी टाइप का ब्लॉकर लगा हो या फिर ट्रैकिंग ब्लॉक हुई हो, डजेंट मैटर, चाहे हो या ना हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस कन्वर्जन एपीआई ब्राउज़र पे डिपेंडेंट ही नहीं है, वो आपके वेबसाइट के बैकएंड से डेटा पुल करेगा। सो इसका बेनिफिट ये है गाइस कि जो भी चीज़ें पिक्सल मिस आउट कर देता है ब्राउज़र के कुछ ब्लॉक्स के वजह से, एड ब्लॉकर या कुकी ब्लॉकर या फिर आईफोन का ब्राउज़र जो भी यूज़र ने सेट करके रखा होगा उसके ब्राउज़र पे, सो जो पिक्सल जो उन्हें ट्रैक नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ब्राउज़र पे डिपेंडेंट होता है, तो वो सब कन्वर्जन एपीआई बाईपास कर देगा। वो सब जो भी मिस आउट हो रहा है ब्राउज़र के ऊपर, जो भी ट्रैकिंग मिस आउट हो रही है पिक्सल के थ्रू, सो वो सब कन्वर्जन एपीआई वो सब भी ट्रैक कर लेता है। सो ये बेनिफिट है कन्वर्जन एपीआई का। सो फिर आप कुछ मिस आउट नहीं कर पाओगे, हर एक विजिटर को आप ट्रैक कर पाओगे, हर एक विजिटर के सारे एक्शंस आप ट्रैक कर पाओगे। सो ये कन्वर्जन एपीआई का बहुत बड़ा बेनिफिट है गाइस। सो यार गाइस ये मीनिंग होता है कन्वर्जन एपीआई का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका सेटअप कैसे करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। सो गाइस जैसे पिक्सल हम लोग इंस्टॉल करते हैं, सिंपल बस एक कोड लेते हैं पिक्सल का और वेबसाइट पे इंस्टॉल करते हैं। सिमिलरली कन्वर्जन एपीआई में भी कन्वर्जन एपीआई का कोड होता है, वो इंस्टॉल करना है हमें हमारी वेबसाइट पे। सो मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं ऑल टूल्स में जाऊँगा, देन बिजनेस सेटिंग्स, फिर यहाँ पे डेटा सोर्सेस में जाके डेटा सेट्स में जाना है एंड देन ऐड। यहाँ पे मैं एक न्यू पिक्सल क्रिएट करूँगा वीडियो पर्पस के लिए। पिक्सल फॉर यूट्यूब ट्यूटोरियल, ये मैंने इसका नाम दे दिया। तो उसी का ये पिक्सल क्रिएट हो गया एंड ये मेरी पिक्सल आईडी है यहाँ पे। अब मैं जाऊँगा इवेंट्स मैनेजर में। सो गाइस अभी कन्वर्जन एपीआई के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे डेटा सोर्सेस में क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ से इवेंट्स मैनेजर में आओगे, पिक्सल क्रिएट करने के बाद फिर डेटा सोर्सेस, फिर जो आपका पिक्सल है, मैंने ये वाला क्रिएट किया है पिक्सल फॉर यूट्यूब ट्यूटोरियल। सो मैं उस पर क्लिक करूँगा, उसको सिलेक्ट कर लो पहले एंड देन जाओ सेटिंग्स में।
सो गाइज अभी कन्वर्जन एपीआई सेटअप कैसे करना है उसके लिए मैं वीडियो पर्पस के लिए मैं वर्डप्रेस का यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये आप ऐसे नहीं कि वर्डप्रेस पे ही यूज़ कर सकते हो, चाहे आपकी शॉपिफाई वेबसाइट हो, वर्डप्रेस वेबसाइट हो, या फिर कोई कस्टम कोडेड वेबसाइट हो, मतलब कोई वेबसाइट बिल्डर हो जैसे वर्डप्रेस, शॉपिफाई एक्सेट्रा, या फिर कोई कस्टम कोडेड वेबसाइट हो। प्रोसेस सेम है, इसमें खाली वीडियो के पर्पस के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं वर्डप्रेस का वेबसाइट यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। सो गाइस जैसे ही आप सेटिंग में आ जाओगे फिर यहाँ पे आपको नीचे आना है एंड यहाँ पे कन्वर्जन एपीआई ऑलरेडी सिलेक्टेड आपको यहाँ पे कुछ ऐसे दिख जाएगा। सो जैसे ही आप ये देख लोगे ये सिलेक्टेड है। सो यहाँ पे गाइस 2-3 मेथड्स होते हैं। एक होता है अगर आप गेट स्टार्टेड करोगे यहाँ से, सो फिर ये एक पार्टनर के थ्रू आपको करने बोलेगा जिसका प्राइस भी होता है। सो होस्ट योरसेल्फ या फिर होस्ट विद अ पार्टनर। सो ये मैं प्रिफर नहीं करता गाइस। एंड एक है पार्टनर इंटीग्रेशन। ये मैंने यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वेबसाइट बिल्डर मिल जाएंगे, वूकॉमर्स, शॉपिफाई, वर्डप्रेस, ऐसे सब आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बहुत सारे यहाँ पे विक्स भी है सी गाइस। सो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, मैं गाइस मैन्युअली प्रीफर करता हूँ, मैं आपको बस ऑप्शंस बता रहा हूँ। सबसे सिंपल मेथड मेरे अकॉर्डिंग है टोकन जनरेट करके। सी गाइस यहाँ पे एक मैंने सेटअप जनरेट टोकन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे सी गाइस एक टोकन आ गया मेरा। सो अब मैं क्या करूँगा, मेरे वर्डप्रेस वेबसाइट में जा रहा हूँ बैकएंड में एंड मैं एक प्लगइन ऐड कर दूंगा। ये प्लगइन का नेम है पिक्सल योर साइट। अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट आपकी बनी हुई है वर्डप्रेस पे, सो फिर आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो, दिस वन। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा इस यहाँ पे पिक्सल योर साइट आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर दो एंड देन योर मेटा पिक्सल ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑप्शन पे क्लिक कर लो। यहाँ पे सी गाइस यहाँ पे एनेबल पिक्सल है, एनेबल कन्वर्जन एपीआई जो है उस पर टिक मार्क कर दो एंड एनेबल एडवांस मैचिंग है इस पर भी टिक मार्क कर दो। अब यहाँ पे आपको सिंपली आपकी पिक्सल आईडी यहाँ पे ऐड करनी है, मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पे वो जो टोकन है कन्वर्जन एपीआई का जो मैंने यहाँ पे जस्ट जनरेट किया वो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। सो गाइस पिक्सल और कन्वर्जन एपीआई जैसे आप यहाँ पे ऐड कर दोगे फिर यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक करना है एंड दैट्स इट। फिर अभी सी गाइस अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊँ, सो सी गाइस दोनों ऐडेड है ऑलरेडी क्योंकि सेव कर दिया हम लोग ने। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रैक कैसे होगा, कन्वर्जन एपीआई एंड पिक्सल दोनों साथ में ट्रैकिंग कैसे करेगा वो मैं आपको लाइव अभी करके बताता हूँ। सो गाइस ये मेरी वेबसाइट है, पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। सो मैं जैसे लिंक कॉपी कर लूँगा, मैं जाऊँगा वापस यहाँ पे इवेंट्स मैनेजर में एंड यहाँ पे मैं मेक श्योर कि आपका पिक्सल सिलेक्टेड है। फिर यहाँ पे टेस्ट इवेंट्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ये सेकंड वाला ऑप्शन में सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे मैं यूआरएल डाल दूंगा वेबसाइट का एंड टेस्ट इवेंट्स। सो अभी यहाँ पे ये शो होना चाहिए। इफ़ इमीडिएटली नहीं होगा सो आप थोड़ा सा टाइम रुक सकते हो अगर आपने जस्ट ऐड किया पिक्सल तो, क्योंकि इसी के यहाँ पे दिया हुआ है टेस्ट इवेंट्स अपीयर इन रियल टाइम बट इट मे टेक अप टू 30 मिनट्स आफ्टर यू सेटअप योर इवेंट टू सी इट इन योर एनालिटिक्स। सो ये अप टू 30 मिनट्स बताता है लेकिन उसके पहले ही हो जाता है। सो सी गाइस अभी 11:42 हो रहा है। सो मैं अगर ये इमीडिएटली अभी नहीं हो रहा है सो मैं कुछ 2-3 मिनट बाद फिर से चेक करूँगा। सी गाइस मैंने 11:42 को मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया था एंड जस्ट 2 मिनट भी नहीं हुआ है 11:43 हो गया एंड यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इवेंट ट्रैक हो चुका है। सो मैं आपको फिर से एक लाइव वापस करके बताऊंगा। मैं इसको क्लियर एक्टिविटी कर देता हूँ पहले एंड देन सी गाइस मैंने फिर से वेबसाइट ओपन कर लिया एंड ये अभी फिर से ट्रैक करना चाहिए, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ अभी। इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ एक बार। सी गाइस यहाँ पे सब इवेंट शो हो रहा है, अभी 11:45 हो रहा है एंड यहाँ पे भी 11:45 ही है एंड सी गाइस आपको यहाँ पे सब दिख जाएगा कि कौन से यूआरएल पे मैंने क्लिक किया है, अबाउट यूआरएल, ये मेन्यू पेज, सब यहाँ पे ट्रैक हो रहा है। सो ये तो गाइस पिक्सल ट्रैक कर रहा है, ये अभी तक कन्वर्जन एपीआई ट्रैक नहीं कर रहा है। सो अगर आपको कन्वर्जन एपीआई लग तो गया है गाइस हमारी वेबसाइट पे सक्सेसफुली, लेकिन यहाँ पे शो करने के लिए एक और छोटा प्रोसेस है, तो आप टेस्ट कर पाओगे कि ओके मतलब श्योर हो पाओगे कि ओके ये ट्रैक हो रहा है, लग चुका है। जैसे ही आप यहाँ पे बैकएंड में कोड डाल दोगे यहाँ पे
कन्वर्जन एपीआई का, चाहे शॉपिफाई हो या फिर वर्डप्रेस हो या कोई भी वेबसाइट, तो मतलब बस हो गया, इतना ही काम है। लेकिन ट्रैक करने के लिए, सो दैट आप श्योर हो सको कि वो ट्रैक कर रहा है या नहीं, सो सर्वर इवेंट्स आपके वेब सर्वर से ये जो भी ट्रैक हो रहा है, ये तो सी गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप, रिसीव्ड फ्रॉम ब्राउजर, मतलब ये पिक्सल ट्रैक कर रहा है अभी भी ब्राउजर से ट्रैक हो रहा है। लेकिन जब कन्वर्जन ईपीआई ट्रैक करेगा, सो यहाँ पे सर्वर ट्रैकिंग ऐसे आता है सर्वर से। सो वो कैसे ट्रैक करना है यहाँ पे वो मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे इसको क्लियर एक्टिविटी कर दूंगा पहले, एंड सीरीज यहाँ पे दिया है कन्फर्म दैट योर सर्वर्स इवेंट आर सेटअप करेक्टली। सो यहाँ पे क्लिक करो एंड ये जो कोड है, ये कोड कॉपी कर लो एंड देन वहीं पे जाओ जहाँ पे आपने कन्वर्जन एपीआई का एंड पिक्सल का कोड इंस्टॉल किया था, एंड ये टेस्ट इवेंट कोड में यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर दो लाइक दिस। सीरियस ये कोड 24 आवर्स तक ही रहता है, सो 24 आवर्स तक आप इसको टेस्ट कर पाओगे। 24 आवर्स बाद वापस यहाँ पे वो दिखना शो हो जाएगा, टेस्ट इवेंट्स में दिखना बंद हो जाएगा, टेस्ट इवेंट्स वहाँ दिखना बंद हो जाएंगे। ये खाली 24 आवर्स तक कोड वैलिड रहता है टेस्टिंग के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे दिखा दिया तो आप श्योर हो सकते हो कन्वर्जन एपीआई भी ट्रैक कर रहा है। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये कोड पेस्ट कर दिया गाइस, मेक श्योर टू सेव चेंजेस, एंड देन जैसे ही सेव चेंजेस कर दोगे फिर से यहाँ पे आ जाओ आप, एंड यहाँ पे यूआरएल अब आपकी वेबसाइट की पेस्ट कर दो। सीरियस अभी 11:47 हो रहा है। अगेन लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स एंड लेट्स सी कि अभी ये कैसे ट्रैक करेगा। कूल गाइस, ओके गाइस, सी अभी ये ट्रैक कर रहा है। अभी रिसीव फ्रॉम सी गाइस, अभी यहाँ ब्राउजर नहीं आ रहा है, अभी सर्वर आ रहा है। एंड अगर गाइस अगर जैसे यहाँ पे सर्वर आप देख लेते हो, इसका मतलब आप श्योर हो सकते हो कि अभी ये थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था पिक्सल से ट्रैक हो रहा था, इसलिए यहाँ ब्राउजर लिख के आ रहा था, अभी सर्वर लिख के आ रहा है। मतलब ये अभी जो ट्रैक कर रहा है कन्वर्जन से एपीआई, वो वेबसाइट के ब्राउजर से ट्रैक नहीं कर रहा है, आपकी ही वेबसाइट के बैकएंड से विजिटर की एक्टिविटी जो ट्रैक होती है एंड स्टोर होती है आपके वेबसाइट के बैकएंड पे, वहाँ से वो पिक करके मेटा पे ला के दे रहा है वो। सो फिर इससे गाइज चाहे किसी के ब्राउजर में एड ब्लॉकर लगा हो, iOS का ब्राउजर हो या कोई भी टाइप ऑफ ब्लॉकर हो, स्टिल ट्रैकिंग अच्छे से हो पाएगी। सो गाइज अभी एक डाउट और अगर आपको होगा कि हम लोग ने वेबसाइट पे पिक्सल भी लगाया है, कन्वर्जन एपीआई भी लगाया है, दोनों लगाया है, सो एक इवेंट दो बार तो ट्रैक नहीं हो पाएगा। मतलब एक ही इवेंट पिक्सल भी ट्रैक करेगा एंड कन्वर्जन एपीआई भी ट्रैक करेगा, ऐसा हो सकता है? सो गाइज इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं होगा। सो वो भी मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ उसका प्रूफ। क्योंकि क्या होता है गाइस, फेसबुक क्या करेगा, अगर कोई सेम इवेंट एक पिक्सल से आता है एक कन्वर्जन एपीआई से आता है, अगर दोनों सेम इवेंट, क्योंकि हम लोग ने दोनों इंस्टॉल किया पिक्सल एंड कन्वर्जन एपीआई, सो फेसबुक ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करेगा कि ओके ये सेम इवेंट है, खाली अलग अलग मोड से आया है, एक पिक्सल से आया है और एक आया है कन्वर्जन एपीआई से, उसको डिटेक्ट कर लेगा। सो ऑटोमेटिकली वो उसको डी डुप्लीकेट कर देगा, डुप्लीकेट नहीं, डी डुप्लीकेट मतलब डुप्लीकेट नहीं होगा, वो उसको डिटेक्ट कर लेगा कि ओके ये सेम ही इवेंट है, खाली दो बार आया है, सो उसको वो एज अ वन ही काउंट करेगा। सो आपको डबल इवेंट्स काउंट तो नहीं हो रहा है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इसको आपको फिर से प्रूफ भी दिखाता हूँ यहाँ पे कि वो कैसे डी डुप्लीकेट होता है। सो मैं जैसे पिक्सल हम लोग ने जस्ट इंस्टॉल किया था, सो वो इमीडिएटली बता नहीं रहा था, इसलिए कन्वर्जन एपीआई भी अभी ट्रैक तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो डी डुप्लीकेट इवेंट दिखाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले सकता है। सो लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स। यहाँ पे से लिख के आता है डी डुप्लीकेटेड इवेंट, मतलब वो डिटेक्ट कर लेता है कि ओके ये सेम इवेंट आया है, एक बार पिक्सल से एक बार कन्वर्जन एपीआई से। सो उस अभी तो वैसे आ नहीं रहा है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है गाइस। सो मैं अभी 11:50 हो रहा है, सो आई विल ट्राई अगेन आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स। सो सी गाइस आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स अब मैं फिर से ट्राई कर रहा था एंड मेरे को यहाँ पे दिख गया, सी गाइस यहाँ पे दो टाइप ऑफ इवेंट्स ट्रैक हो रहे हैं। मैंने रिफ्रेश किया पेज को, सर्वर एंड ब्राउजर। ब्राउजर मतलब यहाँ पिक्सल ट्रैक कर रहा है एंड सर्वर मतलब आपकी कन्वर्जन एपीआई ट्रैक कर रहा है। सो उसी के दोनों सेम है, मेन्यू पेज, ब्राउजर में भी मेन्यू पेज, मतलब एक ब्राउजर ट्रैक कर रहा है पिक्सल के थ्रू एंड पिक्सल ट्रैक कर रहा है ब्राउजर के थ्रू, एंड एक कन्वर्जन एपीआई ट्रैक कर रहा है आपकी वेबसाइट के सर्वर के थ्रू। एंड सी जो मैं आपको डी डुप्लीकेट इवेंट्स के बारे में बता रहा था, वो यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है नीचे के कुछ इवेंट्स में। ऐसे धीरे धीरे वो सारे इवेंट्स को डी डुप्लीकेट कर लेता है ऑटोमेटिकली। एंड ये फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तो थोड़ा सा ऐसा टाइम लेता है, कुछ थोड़े मिनट्स ले सकता है वो, लेकिन थोड़ी देर, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है कन्वर्जन एपीआई एंड पिक्सल आपके वेबसाइट पे, तो
थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली सब क्विकली ट्रैक डी डुप्लीकेट इवेंट्स कर देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली होता है सब। सो सी गाइस यहाँ पे ये वाला इवेंट मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, ये वाला सी गाइस, ये इसकी यूआरएल देखो, होम पेज की यूआरएल है, एंड ये यहाँ पे इसने दो पॉइंट्स निकालेगा इस, सी गाइस ये पेज व्यू वाला ये जो इवेंट है ये अबाउट पेज का है, सी गाइस यूआरएल देखो अबाउट पेज का है। सो इसने यहाँ ट्रैक कर लिया कि एक आया है ब्राउजर से, सी गाइस सेम यूआरएल है अबाउट, एंड एक आया है सर्वर से, सी गाइस यहाँ पे भी सेम यूआरएल है अबाउट। एंड वो डिटेक्ट कैसे कर लेता है कि सेम इवेंट है। यहाँ पे जो इसी के आईडी देख रहे हो यहाँ पे DFD, ये दोनों की मैच हो जाती है, एक सर्वर ट्रैकिंग से और एक ब्राउजर ट्रैकिंग से, मतलब पिक्सल से। सो फिर वो दोनों इवेंट को सेम समझ के एज वन काउंट करता है। ऐसे ही वो इवेंट आईडी मैच करता है ऐसे, एंड जब सेम इवेंट की दो इवेंट आईडी आ रही है और दोनों ही सेम है तो वो ऑटोमेटिकली डी डुप्लीकेट कर देता है। वो समझ जाता है कि ओके एक इवेंट पिक्सल से ट्रैक हुआ है, एक कन्वर्जेंस API से ट्रैक हुआ है, लेकिन दोनों सेम इवेंट है। सो वो ऐसे डी डुप्लीकेट करता है एंड सिर्फ एक एज अ वन इवेंट काउंट करता है उसको। सो डबल इवेंट काउंट नहीं होगा, उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो या गाइस दैट्स इट, इतना ही सिंपल प्रोसेस था कन्वर्जेंस API इंस्टॉल करने का। एंड ये बेनिफिट है कन्वर्जेंस API का, जो पिक्सल मिस आउट करेगा यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर पिक्सल ने मिस आउट कर दी, सो स्टिल सर्वर ट्रैकिंग की मदद से कन्वर्जन API उसको ट्रैक कर लेगा। सो आप हर एक चीज़ ट्रैक कर पाओगे, चाहे पिक्सल अगर कुछ मिस आउट कर भी रहा है तो भी। तो उससे आप आपकी ऐड के कन्वर्जन्स एट्रीब्यूट कर पाओगे, आप हर एक चीज़ कन्वर्जन समझ पाओगे कि कौन सा कन्वर्जन ऐड से आया है आपकी वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि परचेसेस, लीड फॉर्म सबमिशन, अगर भले ही यूज़र के ब्राउज़र पे किसी भी टाइप ऑफ ब्लॉकर हो तो भी। एंड फिर आप रीटारगेटिंग ऑडियंस भी इजीली क्रिएट कर पाओगे एंड रीटारगेट कर पाओगे उनको। सो ये बेनिफिट है गाइस, जहाँ पे पिक्सल की कुछ लिमिटेशंस है क्योंकि वो ब्राउज़र पे डिपेंडेड है, तो फिर वैसे केसेस पे कन्वर्जेंस API उस चीज़ों को भी ट्रैक कर लेता है जो पिक्सल नहीं कर पाता। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल गाइस। इफ यू डिड, मेक श्योर टू गिव अ थम्स अप एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं रेगुलरली फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, वेबसाइट क्रिएशन, AI टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, सो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो अंटिल देन कीप लर्निंग एंड गुड बाय।